नमस्कार बच्चों। शब्द रूप प्रकरण में पिछली कक्षा में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़े हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द। बच्चों, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। इकारांत और उकारांत शब्द आएंगे बोर्ड पर। यहाँ पर शब्द रूप में ई लघु ई की बात हो रही है और उ लघु उ की बात हो रही है। शब्द रूपों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप सभी को पता है। यहाँ विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, जैसे बच्चों बात कर रहे हैं, पहले शब्द हम ले रहे हैं कवि। अब आपको पहले यहाँ पे ये री श जो शब्द मैंने बताया था कि जिन शब्दों में है, र, री और श आ जाए उनमें न से नल के स्थान पर अणे खाली लगाना होता है। कहाँ कहाँ? तृतीया के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में। वो हमें ध्यान रखना होगा। और उनके अलावा जहाँ नहीं होंगे वह न से नल आएगा। तो जैसे कवि शब्द है, यहाँ पर ई है कवि। राम हमने सीधा लिखा था, विसर्ग ऐसे ही कवि लिखेंगे और सीधा सा विसर्ग। द्वितीय विभक्ति में आते हैं, राम लिख करके राम के अंदर हम अम लगाते थे, वैसे ही हम कवि लिख रहे हैं और अम लगा रहे हैं। अब हम लिखेंगे कवि और ना लगाएंगे। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा चेंज याद करना है। उसके बाद क व ये ई की मात्रा है, यहाँ पर ई को हमने ये कर दिया और ए की मात्रा लगाई है। उसके बाद में यहाँ पर हमने फिर ई की मात्रा को ए किया है और यहाँ पर हमने विसर्ग लगाया। अब देखेंगे इसमें इस जो ये शब्द रूप होते हैं बच्चों, यहाँ पर कहीं कहीं तो यण संधि और कहीं कहीं पे गुण संधि हम कर रहे होते हैं। गुण का मतलब आप सभी जानते हैं, ए होना या ओ होना। ठीक है, ए किसको होता है? ई को, और ओ किसको होता है? ऊ को। तो जहाँ ए और ओ हम कर रहे होंगे वो ई ऊ होगा। और यण आपको पता है, ई को यह होता है और ऊ को वह होता है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में हमने ई को यह किया है यण और ए की मात्रा लगाई है, जबकि पंचमी और षष्ठी दोनों सेम होती हैं, वहाँ पर ई को हमने गुण किया है, कवे कवे लिखा है। सप्तमी विभक्ति में कवि शब्द रूप में हम औ करते हैं। अधिकतर मिस्टेक यहीं पर होती है। ये कवों को देखकर बच्चे द्विवचन समझते हैं, जबकि ये सप्तमी है। और संबोधन में हम कवि को बुलाते हैं कवे। अब यहीं पर इकारांत में बच्चों हम उकारांत शब्द को देखें, सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। चेंज इतना है जहाँ वहाँ ई की जगह ऊ की मात्रा होगी और सेम यही होगा। जैसे हम शब्द लेते हैं भानु या गुरु, तो गुरु शब्द हम लेते हैं, गुरु पे विसर्ग है, गुरुम, गुरु ना की जगह हो जाएगा गुरुणा। और गुर, चूंकि गुरु में ऊ है और ऊ को हमें करना होता है वह, तो शब्द बन जाता है गुरवे। और फिर यहाँ पर ई की जगह, यहाँ ई था तो ए किया, वहाँ पर ऊ होता है तो हमें ओ करना होता है और बनता है गुरो गुरो गुरव। ठीक है, थोड़ा सा चेंज यहाँ चतुर्थी पंचमी षष्ठी पर आता है, बाकी से सेम हो जाता है। आगे द्विवचन में देखते हैं, राम में हमने औ किया था, यहाँ पर हम दीर्घ ई करेंगे। गुरु है तो हम दीर्घ ऊ करेंगे। द्वितीय विभक्ति तक सेम है। फिर सब में भ्याम भ्याम लगाना है, जो कि हम सब जगह लगा रहे हैं पंचमी तक। उसके बाद कवि में से जो ई है वो निकल करके यह बन गया, तो वह आधा हो गया और शब्द बना कवियो है, कवियो है। और फिर हमने किया द्विवचन में हे कवि। ऐसे ही हम जब बहुवचन में बात करेंगे कवि शब्द रूप की, उससे पहले एक बार गुरु को भी यहाँ देख लें। गुरु है तो दीर्घ ई की जगह दीर्घ ऊ हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो उकारांत शब्द है। तो गुरु लिख करके रू में ऊ की मात्रा बढ़ी। अब छोटे ऊ की मात्रा तो यूँ हो गई, बड़े ऊ की है। ऐसे र में अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो यूँ लगाएंगे और बड़े ऊ की है तो यूँ। तो गुरु में ये वाली मात्रा लगाकर हम गुरु गुरु, फिर लघु ऊ लगा करके गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। अब यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ यहाँ पर ई था तो हमने ये किया, वहाँ गुरु में ऊ है तो हम वह कर देंगे, तो वो तो बन जाएगा, लेकिन जो र है वो आधा हो जाता है, आधा रह अगले वर्ड पर, तो वहाँ शब्द बनेगा गुरुओ गुरुओ। गुयो गुयो नहीं करेंगे हम, गुरुओ गुरुओ। तो या अगला हम चलते हैं बहुवचन में। कवि यह यण संधि के हिसाब से वापस से कवि है, फिर हमने किया यहाँ पे कवीन। एक चीज़ द्वितीय के बहुवचन में ध्यान रखेंगे और षष्ठी के बहुवचन में भी आएगी
कि हमेशा ए है तो आन, ऊ है तो ऊन, ई है तो ईन, री है तो रीन, ऐसे कवि है तो कवीन। ये एक जैसा ही नियम सभी पुल्लिंग शब्दों के साथ है बच्चों। कवीन हो गया, उसके बाद आ गया हमारा कवि भी। केवल राम शब्द रूप ऐसा था जहाँ आई आ रहा, उसके अलावा सभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्दों में हम भी देखते हैं, केवल राम और जो हमारे सर्वनाम है उनको छोड़ करके। उसके बाद आते हैं हम आगे कविभ्य, कविभ्य सेम, और फिर कवि नाम। हमने बात की थी द्वितीय के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में भी बड़ी मात्रा होती है, जैसे रामानाम, कवि नाम, गुरु नाम, भानु नाम, ऐसे। फिर है कविशु, और उसके बाद में हमने लगाया हे कवि। सेम ऐसे ही हम गुरु को बना सकते हैं। गुरु में ऊ है, ऊ को हम वह करेंगे, और गुरु है गुरून, क्योंकि बड़ा ऊ है तो ऊन, गुरून, गुरु भी, गुरुभ्य, गुरुभ्य। गुरु नाम नहीं होगा, गुरु नाम होगा। अगर भानु होता तो भानु नाम, और कविशु है वैसे ही गुरुशु, और हे कवि की जगह हे गुरु है। तो इस तरह हम इकारांत कवि शब्द रूप के साथ में यदि हम कवि सीखते हैं तो हम गुरु बना सकते हैं, भानु बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है रहे तो हमें न से नल के स्थान पर अण वाला लगाना है, और नहीं है तो हमें नल लगाना है। ऐसे ही हरि होता तो हरि ना नहीं होता, हरे ना होता और हरि नाम होता। भानु ना होता तो यहाँ पर भानु ना होता, गुरु, गुरु में गुरु ना होता, और ऐसे यहाँ भानु नाम होता और गुरु नाम होता। सेम एक जैसे ही शब्द है। एक बार पुनः हम दोहरान के रूप में सॉरी दोहरान के रूप में बच्चों हम पढ़ते हैं। एक बार हम हरि शब्द को इस पे पढ़ते हैं। हरि हरि हरियः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हर्यो हरिणाम, हरौ हर्यो हरीषु, हे हरे हे हरि और हे हरिये। भानु होता तो भानु, सिर्फ ये विसर्ग लगाना है। भानु ऊ बड़ा, भानव है, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्याम, भानुभी, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्ये, भानो, क्योंकि ऊ है तो ओ के करेंगे भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानवो, भानुनाम, भानव, भानवो, भानुषु, और हे भानो, क्योंकि ई की मात्रा थी ए किया और ओ करेंगे गुण ऊ को, तो हे भानो, हे भानु, ऊ दीर्घ वाला, और हे भान्व। तो इस प्रकार बच्चों हमने कवि शब्द रूप के साथ में हमने कवि भी देखा है और गुरु, भानु और हरि देखा है। तो आप कवि शब्द रूप और हरि शब्द रूप और भानु और गुरु शब्द रूप चारों को अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।